नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ सतना जिले में आरआई के पद पर पदस्थ दीपिका मैम से। मैम, ये बताइए कि आपका सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था, तो आप क्या मानती हैं महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी क्या सही है? हाँ, बहुत अच्छी जॉब है। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि आप हर फील्ड में जहाँ आप अच्छा काम कर सकते हैं, हर जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। मैम, आप जब क्या आपने सोचा था कि आपका एसआई के पद पर चयन होगा? हाँ, बिल्कुल। जब हमने तैयारी शुरू की थी तो इस लक्ष्य को लेके ही तैयारी शुरू की थी। मुझे अच्छे से याद है 2011 में ये वैकेंसी आई थी। जुलाई में आई थी और सितंबर में इसका एग्ज़ाम था। तो मन में ये बात ज़रूर थी कि इस पोस्ट में से उस समय लगभग 500 की पोस्ट आई थी और मुझे ऐसा था कि एक पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं कॉन्फिडेंट थी। मैम, उस दौरान आप कितने घंटे की तैयारी किया करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जिस समय ये वैकेंसी आई थी उससे पहले से, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन चल रही थी कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं को लेके, तो जब ये वैकेंसी आ गई थी और उसके बाद जो उसका पैटर्न आया था सब इंस्पेक्टर का, तो उस टाइम पे लगभग लगभग 7-8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। मैम, जो आजकल बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, तो किन किताबों का अध्ययन ये एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों को करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसका पैटर्न भी साथ में आता है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी कभी वैकेंसी आए तो उसके साथ जो उसका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी तो वो थोड़ा इजी था हमारे लिए सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लेना। मैम, ऐसा एक समय ये वो भी था जब पुलिस की जॉब में महिलाएं जाती थी तो बहुत सही नहीं माना जाता था। अब क्या ये धारणा बदली है? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और अच्छे काम करने वालों के लिए हर मतलब विभाग में आप काम कर सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस विभाग बेस्ट विभाग है। मैम, आप आरआई हैं, रक्षित निरीक्षक हैं सतना जिले में। इसके पहले आप कई थानों में सब इंस्पेक्टर रही होंगी, टीआई भी रही होंगी। तो इस दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियां आई? नहीं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारी जो भर्ती थी वो सूबेदार में हुई है और सूबेदार और आरआई किसी थाने और जी। उसमें नहीं रहते हैं, चौकियों में। जी। ये डायरेक्ट जिला मुख्यालय में रहते हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के अधीन आरआई काम करता है। और जो जितना भी मैनेजमेंट का काम है, चाहे वो फोर्स से संबंधित हो, व्हीकल से संबंधित हो या आर्म्स एम्युनिशन से संबंधित हो, उसका रख रखाव, उसका संरक्षण, उसका जितना भी प्रॉपर वो होना चाहिए, उसकी देखरेख आरआई के संरक्षण में होती है। मैम, पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बदलाव करना चाहें कि नहीं, ये बदलाव पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए किया जा सकता है? हाँ, छुट्टियों को लेके ज़रूर ऐसा है कि क्योंकि जॉब के साथ साथ जब महिलाओं की विवाह हो जाता है तो उस दौरान बहुत सारी मतलब हम लोगों के कंधे पर दो जवाबदारियां होती हैं, एक तो खुद के काम की और दूसरा परिवार की। उस टाइम पे ऐसा बहुत बार आता है कि जब छुट्टियों की ज़रूरत होती है तो छुट्टियां कई बार वैसे मिलती हैं लेकिन बहुत बार नहीं मिल पाती, तो उसको ध्यान में रख के छुट्टियों पर ज़रूर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैम, अब पिछले काफ़ी समय से एसआई की भर्ती निकल रही है, तो क्या महिलाएं इस फील्ड में आ रही हैं अब? हाँ, पहले की अपेक्षा तो बहुत सारी महिलाएं, आप भी देखते होंगे कि पुलिस विभाग में जी। भी बहुत सारी महिलाएं हैं हर फील्ड पे, चाहे वो एसपी लेवल पे हो, एडिशनल एसपी लेवल पे हो, आरआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कांस्टेबल हो, हर हर उसमें पद पे महिलाएं भर्ती हो रही हैं। मैम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहेंगे कि आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, आप उस पर आगे बढ़िए, पढ़िए, मेहनत करिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप पढ़ते हैं और अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं। मैम, पुलिस विभाग में अधिकारियों का रवैया महिला पुलिसकर्मियों या एसआई के प्रति कैसा रहता है? जहाँ तक इस जॉब में मुझे 12 साल हो गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप काम करते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नीचा देखना पड़े। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे बहुत अच्छे अच्छे पुलिस अधीक्षक महोदय रहे और ऐसा शायद वो भी मानते होंगे कि हाँ, काम करने वालों की पूछ होती है और मेरे हर अधिकारी का बहुत विश्वास था हमारे ऊपर और हमको बहुत अप्रिशिएट मिलता है उनकी तरफ से कि आप अच्छा काम करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि काम करने वालों को हर कोई पूछता है। मैम, जब आप क्या आप हमेशा से ही पुलिस विभाग में ही जाना चाहती थी या किसी अन्य विभाग का भी आपने सोचा था कभी?
हम बचपन से ही हमारा स्पोर्ट्स अच्छा था और हम खेलने जाते थे। कई बार जब कॉलेज के टाइम पे हम लोगों ने नेशनल खेला, उस बीच में कई बार लोग पूछते थे आप पुलिस में हैं क्या, शायद व्यवहार ऐसा रहा होगा, या तो मन में एक भावना थी कि हाँ मुझे यूनिफॉर्म सर्विस पे आना है। मैम जब आप तैयारी करती थी तो कितने घंटे की तैयारी करती थी, कैसी तैयारी रहती थी आपकी? अ, जब सिलेक्शन हुआ उस दौरान की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं और जब आप सोते हैं और उसी का मनन आप वापस से सोते समय करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं सफलता की ओर ले जाता है। मतलब उस टाइम पे पढ़ने के साथ साथ जब आप नहीं पढ़ते होते उस समय भी उसी पढ़ाई के बारे में सोचना, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो आपको बहुत फायदा करता है। मैम बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, कई सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चों का हो जाता है, अधिकतर बच्चों का नहीं हो पाता है। तो आखिर न होने का आप कारण क्या मानती हैं? नहीं, कई बार तो देखिए तैयारी होने के बाद भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं। नेक्स्ट जब भी आपकी पोस्ट निकले, जब भी ऐसी कोई वैकेंसी निकले, आप फिर से भरें और एक बार फिर से आप रिफ्रेश होके उस पढ़ाई को अच्छे से करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, ये भटकाव का कारण क्या मानती? तैयारी करते करते कई बार क्या है दिमाग भटक जाता है या क्या होता है जब वैकेंसी आती है, हम एक बार असफल हो जाते हैं किन्हीं कारणों से या दोबारा असफल हो जाते हैं, तो ऐसा मन में आने लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दोबारा तैयारी करिए, उसके बाद भी अगर कहीं असफल होते हैं फिर तैयारी करिए और फिर पेपर दीजिए और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। मैम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि जब भी कभी आप तैयारी करें तो आपका लक्ष्य सिर्फ उस टाइम पे उस सीट को लेना हो और उस पर आप अपना 100% दें, आप पढ़ाई ईमानदारी से करें तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा आपका। जी मैम, धन्यवाद।